देखिए 20 साल तक पार्टी को कैसे चलाना है, लीड कैसे करना है, फ्रेश चेहरे कितने हो, इन तमाम बातों पर विचार विमर्श करके ही नई टीम का ऐलान किया जाएगा। और एक और बात देवेंद्र, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया और उस पर खूब सियासी घमासान मचा हुआ है, वो है दिमागी नक्सल। ऐसी टीम क्या तैयार की जाएगी जो दिमागी नक्सल वाली सोच से लड़ सके और जीत सके? बिल्कुल प्राची, जैसा कि बार बार हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि असल मसला यही रहेगा कि सरकार, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार, आप किसी भी पैरामीटर पर देखें तो इनके काम का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो पहले के 10 साल की यूपीए सरकार की से तुलना आप करेंगे तो उसमें बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आएगा। जैसे पहले कितने नेशनल हाईवे एक दिन में बनते थे, पहले रेलवे का ट्रैक एक दिन में कितना बिकता था, पहले इलेक्ट्रिफिकेशन कितना हुआ था, अभी कितना है, पहले कितने एयरपोर्ट थे, अभी कितना है, पहले मेडिकल की सीटें कितनी थी, अभी कितना है, पहले मेडिकल कॉलेज कितने होते थे, अभी कितना है, पहले IIT कितने थे, अभी कितना है, पहले IIM कितने होते थे, अभी कितना है, पहले एग्रीकल्चर में किसानों को कितनी मदद दी जाती थी, अभी कितनी मदद दी जा रही है, पहले महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे बनाए जाते थे, अभी क्या हो रहा है, अभी किस प्रकार से 3-3 करोड़ आपने करोड़पति दीदी को बना दिया। तो किसी भी पैरामीटर्स पर अगर आप देखें तो उसमें नरेंद्र मोदी सरकार का अपना जो रिपोर्ट कार्ड है वो बहुत बेहतर नजर आएगा अगर उसके पहले के 10 साल की यूपीए सरकार से तुलना करें तो सीधे सीधे वो आंकड़ों में दिखेगा। लेकिन मसला ये रहता है कि क्या इन सारे कामों को आप जनता के भीतर ठीक से पहुंचाते हैं। तो उसमें अगर अब 2024 के बाद जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं प्राची, उन राज्यों को भी अगर आप देखें तो एक झारखंड को छोड़कर हर राज्य में बीजेपी को सफलता हासिल हुई है। लेकिन अचानक से एक सेक्शन में माहौल ऐसा बनाना शुरू कर दिया गया जिसमें ये समझ में आया कि बीजेपी के साथ तो बीजेपी के अंदर बहुत समस्या है, इनकी सरकार के अंदर बहुत समस्या है, छात्रों की नहीं सुनी जा रही है, यूथ में समस्या है, ये सारी चीज़ें चली। उसमें इसमें कोई दो राय नहीं कि पेपर लीक होना एक शर्मनाक चीज़ था, वो एक गलती हुई। लेकिन माहौल ओवरऑल उसके सहारे लेकर ऐसा क्रिएट करना, जाहिर तौर पर पीएम मोदी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया कि दिमागी नक्सल, उस तरह के चैलेंज को कि असंतोष दिखाना एक बात है, लेकिन असंतोष के सहारे आप अव्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं कि नेपाल और बांग्लादेश बना देंगे, उस गाली गलौज कर रहे हैं। तो उस तरह की सोच को काउंटर करना, जब पीएम ने कहा कि समाज की भी जिम्मेदारी है, तो उसमें बीजेपी संगठन की भी ये जिम्मेदारी रहेगी।